शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की, जिसमें 13 समस्याओं का समाधान निकाला गया। एक गांव में पीने के पानी की समस्या थी, जिसका 2 महीने में हल करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग के जेई को सस्पेंड किया गया है, जिसके खिलाफ पहले भी इंक्वायरी चल रही थी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134 ए पर बोलते हुए कहा कि हमने 134 ए को समाप्त करके आरटीआई लागू की। 25% बच्चों के दाखिले पहली कक्षा में होंगे। इसके बाद हमारे पास अभिभावकों की शिकायतें आईं कि आरटीआई तो पहली कक्षा में लागू होती है, हमारे तो बच्चे बड़े हैं, ऐसे में उनको लेकर कहां जाएं? आरटीई के तहत 8वीं कक्षा तक उसी स्कूल में शिक्षक बच्चा लेगा, वहीं दूसरी कक्षा से 134 ए को लागू किया गया। ऐसे में इन स्कूलों में पहले जो फीस राशि 300 रुपए होती थी, उसे बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया। 500 रुपए को 900 रुपए और 700 रुपए को 1100 रुपए कर दिया। इस राशि में स्कूल दाखिला देने को तैयार है। जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी 1,80,000 रुपए से कम आय है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के सवाल पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने नियम बनाया है कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 5 साल पहले अपनी वर्दी का रंग नहीं बदल सकेगा। देखिए 134 ए जो है वो हमने समाप्त कर दिया और आरटी लागू कर दिया, लेकिन आरटी जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना। आरटी तो पहले शुरू करेंगे हम, तो जैसा पहली क्लास का बच्चा है अगली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे। ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लेटर जारी किया हुआ है। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। कुछ स्कूलों ने सुझाव दिया था कि एनसीईआरटी की किताब कठिन है, उस पर विचार किया जा रहा है। हमने नियम बना दिया, उनका बयान हमारा नियम, हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। हमने नियम बना दिया, उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कलर चेंज नहीं कर सकेगा। उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है, हमने काम कर दिया। वहीं आप विधायक की पेंशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने विधायकों की एक पेंशन क्यों नहीं की? हमने प्रदेश में काफी सुधार किया है, आगे जरूरत पड़ी तो ये कदम भी उठाया जाएगा। की सरकार दिल्ली में है, आगे नहीं करी उन्होंने। आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहाँ तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें निश्चित तौर से उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उस पर भी हमने एक कमेटी बना दी कि उस पर विचार करें कि कुछ स्कूलों ने में शिकायत मतलब उन्होंने एक सुझाव दिया था हमारे से कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो काफ़ी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है। टोटल न्यूज के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट।